आज ये ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही हैं। विस्टाडोम कोचेस का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए होंगे उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा। ये कोचेस ईज एंड फील ऑफ जर्नी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं। ट्रेन में चलने वाले सभी लोग अब ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें, हमारे प्लेटफॉर्म्स और हमारे ट्रैक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान उन 2 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स का भी है जो कोचेज में इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह आज देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाईफाई सुविधा से लैस हो रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो ब्रॉडगेज पर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कभी भीषण हादसों और अव्यवस्था की शिकायतों के लिए मीडिया में छाई रहने वाली भारतीय रेल आज पॉजिटिविटी लेकर आती है। आज भारतीय रेल को दुनिया के आधुनिकतम नेटवर्क और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में स्थान मिलता है। आज भारतीय रेल को देखने का अनुभव और नजरिया दोनों बदल रहे हैं और मैं गर्व से कहूंगा कि आज के ये प्रोजेक्ट भारतीय रेल के इसी नए अवतार की झांकी है। साथियों, मेरा स्पष्ट मत रहा है कि रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए रेलवे का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जरूरी है। इसके साथ साथ रेलवे में कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स बिल्डिंग, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सेवाओं के लिए वर्टिकल एक्सपेंशन भी उतना ही जरूरी है। बेहतरीन ट्रैक, आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलीशान होटल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ये प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है। रेल से सफर करने वाले सामान्य नागरिक को भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिले, महिलाओं और छोटे बच्चों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन आज देश को, गांधीनगर को मिल रहा है। साथियों, गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माइंडसेट में आ रहे बदलाव को भी दर्शाता है। लंबे समय तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक वर्गभेद को प्रोत्साहित किया गया और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब तो भली भांति गुजरात के लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक प्रयोग किया था जब मुझे वहां सेवा करने का मौका मिला था। हमारे जो बस स्टेशन हैं उन बस स्टेशन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम किया और जो कभी बस स्टेशन कैसी हालत रहती थी, आज हमारे गुजरात में कई बस स्टेशन आधुनिक बन चुके हैं। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं बस स्टेशन पर नजर आ रही हैं और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने हमारे अफसरों को गुजरात के बस स्टेशन देखने के लिए भेजा था, रेलवे के अधिकारियों को, और मैंने उनको समझाया था कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे क्यों नहीं होने चाहिए। लैंड यूज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और रेलवे अपने आप में सिर्फ ट्रेन का आवागमन नहीं, एक प्रकार से इकोनॉमी का ऊर्जा सेंटर बन सकता है।
जैसे एयरपोर्ट का विकास होता है, जैसे गुजरात में बस स्टेशनों का विकास का प्रयोग हुआ है, वैसे ही रेलवे के स्टेशनों का भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकास करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गांधीनगर उसकी एक शुरुआत है। जन सुविधाओं में ऐसा वर्गीकरण, ये इसके लिए और ये अमीरों के, ये सब हो रहा है, सब बेकार बातें हैं जी। समाज के हर वर्ग को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। साथियों, गांधीनगर का आधुनिक रेलवे स्टेशन इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि रेलवे के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इसको आर्थिक गतिविधियों का सेंटर भी बनाया जा सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रैक के ऊपर ऐसा होटल बना दिया गया है जहां से रेल चलती हुई तो दिख सकती है, लेकिन महसूस नहीं होती। जमीन उतनी ही है, लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है। सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। इस रेलवे स्टेशन से महात्मा मंदिर का जो भव्य दृश्य दिखता है, दांडी कुटीर दिखती है, वो भी अद्भुत है। दांडी कुटीर म्यूजियम आने वाले लोगों या वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाले लोगों जब देश इसे देखेंगे तो उनके लिए भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। और आज रेलवे का ये जो कायाकल्प हुआ है, महात्मा मंदिर से सट करके हुआ है, इसके कारण महात्मा मंदिर का महात्मा भी अनेक गुना बढ़ गया है। अब लोग छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस होटल का भी उपयोग करेंगे, महात्मा मंदिर के उपयोग करेंगे। यानी एक प्रकार से साल भर अनेक इवेंट्स के लिए यहां एक सामूहिक रूप से व्यवस्था मिल गई है। और एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट के रास्ते पर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश विदेश के लोग इसका कितना उपयोग कर सकते हैं। भाई और बहनों, कल्पना कीजिए पूरे देश में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने अधिक संसाधन है, इस तरह की कितनी संभावना उसमें छिपी हुई है। साथियों, भारत जैसे विशाल देश में रेलवे की भूमिका हमेशा से बहुत बड़ी रही है। रेलवे अपने साथ साथ विकास के नए आयाम, सुविधाओं के नए आयाम लेकर भी पहुंचती है। ये बीते कुछ वर्षों का प्रयास है कि आज नॉर्थ ईस्ट के राजधानियों तक पहली बार रेल पहुंच